अच्छे कंसेप्ट सीखने के लिए कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ कंसेप्ट, सो दैट CGL 2025 अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये जो लेक्चर्स हैं आपके लिए सुपर बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फोड़ने वाले तरीके, सवालों को फोड़ने वाले तरीके, राइट। तो ये सवाल डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम, अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट। तो पहला सवाल बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन A एंड B इज 200 किलोमीटर, राइट। तो A और B दो पॉइंट हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर दे रखा है सवाल में। एक ट्रेन है जो कि A से B चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और एक ट्रेन है B से A चलती है 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, राइट। डिस्टेंस निकालना है जब वो ट्रेन मिलने से पहले 3 मिनट की दूरी पर होंगी, राइट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 3 मिनट की दूरी का मतलब क्या है? आप ये सोच के देखो कि उनके पास अभी भी 3 मिनट है चलने के लिए, मतलब ये डिस्टेंस है और वो 3 मिनट में मिलना चाहती हैं, मतलब 3 मिनट अभी भी उनके पास है, राइट। तो अगर आपके पास टाइम दे रखा है 3 मिनट का, जिसको अगर मैं आवर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 3/60 1/20 घंटे हो जाएंगे। और उसके बाद दो ऑब्जेक्ट यदि अपोजिट आते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है, सापेक्ष चाल जिसको बोलते हैं। इंग्लिश के लेक्चर से बेसिकली थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने की कोशिश किया करो। दैट इज रिलेटिव स्पीड बोलते हैं व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, वेदर दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन इन दिस वे और इन दैट वे ऑल्सो, यू आर राइट। तो यहाँ पे जो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दैट वुड बी समेशन प्लस 75 प्लस 85, तो ये हो जाएगा बच्चों दैट इज 160 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना भैया, डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? दैट इज स्पीड, रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई बाय द टाइम, सिंपल। तो रिलेटिव स्पीड तो 160 की है और टाइम है आपके पास 1/20, तो 8 किलोमीटर इस सवाल का बेहतरीन आंसर है। इस प्रोसेस से आसान ये प्रोसेस नहीं हो सकता था, और बहुत सारे बच्चे इसमें पहले मीटिंग टाइम निकालेंगे फिर 3 मिनट माइनस करेंगे, वो बकवासबाजी है, राइट। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन बोलता है हमसे दैट राम ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस Z टू P। तो राम को जाना है Z से P की तरफ और 130 किलोमीटर उसकी रफ्तार, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। उसने पहले 75% डिस्टेंस को 2/3 ऑफ द टाइम में ट्रैवल किया है। 2/3 समय में उसने 75% बोले तो भाई 75% का फ्रैक्शन अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, दैट इज़ 3/4। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस 3x उसने अज्यूम करी है तो बाकी जो डिस्टेंस बचेगी वो x बचेगी, क्योंकि टोटल 4 है। तो ये जो है उसने 2/3 ऑफ द टाइम एंड रेस्ट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x, तो आपको x निकालना है, x/2 का वैल्यू निकालना है, राइट। अब एक बात बताओ, इसने ये जो टाइम है इसको हम a मान लेते हैं, तो ZA के पास, ZA तक आपके पास 2/3 ऑफ टोटल टाइम है, दैट इज टाइम t। हाँ, टाइम Z से P तक जाने का, राइट। भाई Z से P तक आप कितनी देर में जा सकते हैं, उसका 2/3 ऑफ द टाइम है। इसका क्या मतलब है? आपको मतलब बहुत जल्दी समझने पड़ेंगे कि अगर आपके पास ये जो टोटल समय है वो 3t का है, तो ये जो समय है उसने 2t में सॉल्व किया है। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। भाई टोटल 3 में से 2/3, मतलब 2/3 हो गया, 2t और ये टोटल। अब इसका मतलब क्या है कि इसको नॉर्मली ये t में चल सकता था, नॉर्मली ये t में चल सकता था, राइट। अब बोलता है आपको रेस्ट को x पे चलता है, तो आपको x/2 की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो x/2 निकालने के लिए आपको कम से कम x पता होना चाहिए। तो उसने हमको पहले ही बताया कि इसकी स्पीड दे रखी है आपको 130, राइट। तो अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड, तो स्पीड है आपके पास, टोटल डिस्टेंस है 4x और जो टोटल समय है वो 3t का है। तो यहाँ से जो बच्चों दे रखी वैल्यू ये 130 दे रखी है, तो ये 4x/3t की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों x/जो t आएगा वो आ जाएगा 390/4, तो 4 निम में 36 और बचेगा 3, 4 सत्ते 28, तो 97.5, हाँ दैट इज़ 97.5, ये x/t की वैल्यू है। अब आपको बोलता है कि ये वाले पास ये जो स्पीड है, अच्छा ये स्पीड, हाँ ओके,
तो एक काम करते हैं इस वाले, क्योंकि ये x आपके पास डिस्टेंस भी है, तो हम स्पीड को इसकी जगह x की जगह कुछ और नंबर मान लेते हैं, या फिर एक काम ना करें, ये जो डिस्टेंस हमने x माना है आप इसकी जगह कोई और डिस्टेंस भी मान सकते हैं, मतलब वेरिएबल कुछ और ले सकते हैं, फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए p मान लेता हूँ, राइट। तो सवाल में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे p आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये p हो जाएगा, तो ये p हो जाएगा, ये 3p, ये p, राइट। अब आपको x/t, ठीक है, x का मतलब यहाँ पे p, तो ये तो आपके पास आ गया p, और p/t अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये x ही तो है। क्या मेरी बात समझ में आती है भाई? आपने जो p/t निकाला है वो बेसिकली x ही तो निकाला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और आपको इसका आधा करना है। तो आधा करने का मतलब 97.5 का आधा करेंगे, तो ये हो जाएगा 48 दूनी 96 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बड़े प्यार से यहाँ पे दिख रहा होगा, तो सी इसका राइट आंसर है। थोड़ा वेरिएबल में हमने गड़बड़ कर दिया, बट कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, राइट। एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन बोलता है एक बोट है जो कि डिस्टेंस 56 किलोमीटर जा सकती है 3.5 घंटे में, और वो डाउन द स्ट्रीम, मतलब अगर रिवर ऐसे चल रही है, ये रिवर की स्पीड है, रिवर, ठीक है, और इसके अंदर एक बोट है। तो बोट की स्पीड मान ले a है, रिवर की स्पीड r है, तो यहाँ पे जो इसकी इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी दैट इज़ ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, डाउन स्ट्रीम। तो ये आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 56 और टाइम है 3.5 का मतलब 7/2, तो 2 ऊपर चढ़ जाएगा इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा 16। तो a+r की वैल्यू 16 आ गई, राइट, a+r 16 आ गया। द रेशो ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये दे रखा आपको, ये 3x दे रखा है और ये x दे रखा है, ये इनका रेशो अनुपात दे रखा है, ये 3x दे रखा है और ये x दे रखा है। इसका मतलब यहाँ से 4x की वैल्यू 16 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 41.6, राइट। आपको टाइम निकालना है 41.6। अब स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? भाई स्पीड हो जाएगी 3 और 1 4, ठीक है, तो 4x। और इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, x की वैल्यू तो आपके पास आएगी कितनी? 3, तो ये हो जाएगा 4 धाम 40, और तो 3 दूनी 6, 3 दिया 9। आवर्स में निकालना है तो हमारे पास 4.6 डाउन स्ट्रीम है ना, तो डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाएगा 4x की वैल्यू तो 16 ही रह गया। ओके, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया, ओहो, x की वैल्यू 4 आएगी बच्चों, यहाँ पे 4 यहाँ पे तो सीधा 4x की वैल्यू 16 आ गई, ख़त्म हो जाएगा अरे सवाल ये। तो 41.6 डिवाइड बाई 16, तो 16 दूनी 32 और 16 6 के 96, 2.6। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। There are 2 trains and running on the parallel track in the same direction with the speed of 80 and 90। 2 ट्रेन हैं पैरेलल ट्रैक्स पे चलती हैं, सेम डायरेक्शन में चलती हैं। एक की रफ्तार 80 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की रफ्तार दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस किया है 3 मिनट में, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए टाइम टू क्रॉस, अगर वो सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में चलता है तो उनकी जो लेंथ है वो ऐड हो जाएगी। इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, और स्पीड रिलेटिव माइनस होती है व्हेन द 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये आपको मिलेगा 90 - 80, राइट। तो ये आपको टाइम दे रखा है 3 मिनट का, और यहाँ पे इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सारा का सारा आवर चल रहा है। तो ये 3/60, तो L1 पहली वैल्यू आपको दे रखी है 230 मीटर, राइट। तो 230 मीटर, ठीक है, तो 230 मीटर है, और ये आपको मिलेगा 20 आवर, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर प्लस L2। तो अब आपको ध्यान रखना ये मीटर अगर हम देख रहे हैं इसको 1000 और करेंगे क्योंकि अब ये किलोमीटर में आंसर आ जाएगा, मीटर प्लस मीटर डिवाइड बाई 1000। तो 3 से 20 और 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 = 230 प्लस L2। तो L2 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 770। ये 3 मिनट का मतलब हो गया ना,
ओहो ओहो, एक और गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे 10 आएगा ना रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 का मतलब भाई ये हो जाएगा 10 से 20 और 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा फिर 500। तो 500 में से माइनस करना है, ना कि इसको 1000 में से। तो ये बच्चों आ जाएगा 500 में से, राइट। तो जो L2 आ जाएगा वो आ जाएगा 270 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो ऐसे ही कमाल के सॉल्यूशंस को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो डेली जो क्वेश्चंस हैं आपको मिलेंगे, अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके कंसेप्ट बिल्डिंग होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, बढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।